Hello student, our chapter is dissolution of partnership firm and our today's topic is accounting treatment of payment of realization expenses. Let's start. रियलाइजेशन के लिए क्या जर्नल एंट्री होगी, उसका क्या ट्रीटमेंट होगा, वो डिपेंड करता है कि रियलाइजेशन एक्सपेंस बियर कौन कर रहा है, रियलाइजेशन एक्सपेंस पे कौन कर रहा है. सो रियलाइजेशन एक्सपेंस के लिए डिफरेंट केसेस में क्या जर्नल एंट्री होगी वो अंडरस्टैंड करते हैं. फर्स्ट केस क्या है आपका, व्हेन एक्सपेंसेस आर पेड बाय द फर्म. अब मैंने क्या कहा है, किस पर डिपेंड करता है, पेड एंड बियर. जो एक्सपेंसेस बियर करेगा वो डेबिट होगा और जो एक्सपेंसेस पे करेगा वो क्रेडिट होगा. अगर फर्म एक्सपेंसेस को बियर करती है तो फर्म डेबिट होगी, तो उसके लिए कौन सा अकाउंट डेबिट होगा, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट होगा. अगर फर्म पे करती है तो वो बैंक से पे करेगी, तो कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा, बैंक अकाउंट क्रेडिट होगा. अगर कोई पार्टनर वो बियर कर रहा है रियलाइजेशन एक्सपेंस को तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा. अगर पार्टनर पे कर रहा है तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा. क्लियर हुआ. जो पे करेगा वो क्रेडिट होगा, जो बियर करेगा वो डेबिट होगा. अगर फर्म बियर करेगी तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट होगा, पार्टनर बियर करेगा तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा. ऐसे ही पेमेंट में अगर फर्म पे करेगी तो बैंक अकाउंट क्रेडिट होगा या कैश अकाउंट क्रेडिट होगा. अगर पार्टनर पे करेगा तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा. फर्स्ट केस हमें क्या गिवन है, व्हेन एक्सपेंसेस आर पेड बाय द फर्म. अब एक्सपेंसेस पे कौन कर रही है, फर्म कर रही है. अगर एक्सपेंसेस फर्म पे करती है तो कौन सा अकाउंट क्रेडिट होता है, कैश या बैंक अकाउंट क्रेडिट होगा. अब यहाँ डेबिट किसको किया है, रियलाइजेशन अकाउंट को. इट मीन्स फर्म बियर कर रही है. तो लिसन केयरफुली स्टूडेंट, अगर क्वेश्चन में कुछ भी गिवन नहीं है तो फर्म बियर करेगी, फर्म ही पे करेगी. अब यहाँ पेमेंट के लिए तो बोला हुआ है कि फर्म ने पे किया, लेकिन बियर कौन कर रहा है ये हमें नहीं बताया हुआ, तो बियर भी कौन करेगी, फर्म ही करेगी. इसलिए रियलाइजेशन अकाउंट ही क्या होगा, डेबिट होगा. सेकेंड केस, व्हेन एक्सपेंसेस ऑफ रियलाइजेशन आर पेड बाय अ पार्टनर ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म. एक्सपेंसेस जो है पे कौन कर रहा है, पार्टनर कर रहा है. किसके बिहाफ पर, फर्म के बिहाफ पर. इट मीन्स फर्म बियर कर रही है, पार्टनर पे कर रहा है. तो फर्म अगर बियर करती है तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट होता है. पे पार्टनर कर रहा है तो किसका कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा. थर्ड केस, व्हेन द फर्म हैज एग्रीड टू पे अ फिक्स अमाउंट टू द पार्टनर टुवर्ड रियलाइजेशन एक्सपेंस एंड द पार्टनर हैज टू बियर द एक्सपेंसेस. रियलाइजेशन एक्सपेंस के लिए एक फिक्स रेम्यूनरेशन या कमीशन कह सकते हो जो फर्म है वो किसको पे कर देती है, पार्टनर को पे कर देती है. तो उसके बाद जो एक्सपेंसेस है वो कौन बियर करेगा, पार्टनर बियर करेगा जब उसको उसके लिए रेम्यूनरेशन मिल जाता है. तो उसके लिए क्या जर्नल एंट्री होगी, जब रेम्यूनरेशन दिया जाएगा, फर्म दे रही है रेम्यूनरेशन, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. Next, when realization expense are to be borne by partner and the expense are paid by the firm. जो बियर करेगा वो डेबिट होगा, पार्टनर बियर कर रहा है इसलिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा. पे कौन कर रही है, फर्म कर रही है, इसलिए टू कैश और बैंक अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा. फिफ्थ केस क्या है, नो एंट्री विल बी पास्ड इफ द एक्सपेंसेस आर टू बी बोर्न and paid by the partner out of his pocket. अगर दोनों काम बियर करना भी और पे करना भी पार्टनर ही कर रहा है तो उसके बुक्स में कोई एंट्री नहीं होती, नो एंट्री. If nothing is mentioned about the treatment of realization expense, it is assumed that the firm has met the realization expense. ये भी क्लियर हो गया. कुछ भी मेंशन ना हो तो हम ये मानेंगे फर्म ही बियर कर रही है और फर्म ही पे कर रही है. अब इन डिफरेंट केसेस को एक एग्जांपल की हेल्प से अंडरस्टैंड करते हैं. इलस्ट्रेशन नंबर 2, पास जर्नल एंट्रीज फॉर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन. फर्स्ट है रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अमाउंटेड टू ₹5,000. अब देखो कुछ भी मेंशन नहीं है, कौन बियर कर रहा है, कौन पे कर रहा है, तो फर्म ही पे करेगी, फर्म ही बियर करेगी. तो एंट्री क्या बनेगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट
टू बैंक अकाउंट और टू कैश अकाउंट 5000। सेकेंड केस क्या है, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अमाउंटेड टू ₹8,000 वर पेड बाय पार्टनर एक्स। कौन पे कर रहा है, पार्टनर एक्स पे कर रहा है, तो एक्स कैपिटल अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट हो जाएगा। लेकिन बियर कौन कर रहा है, इसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो फर्म ही बियर कर रही है, तो रियलाइजेशन एक्सपेंस डेबिट हो जाएगा। जनरल एंट्री बनेगी रियलाइजेशन टू एक्स कैपिटल अकाउंट। थर्ड केस है, रियलाइजेशन एक्सपेंस अमाउंटेड टू ₹10,000 वर पेड बाय द फर्म ऑन बिहाफ ऑफ अ पार्टनर। एक्सपेंसेस कौन पे कर रहा है, फर्म पे कर रही है। किसके बिहाफ पर कर रही है, पार्टनर के बिहाफ पर कर रही है। तो इसका मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, पार्टनर की है। बियर कौन करेगा, पार्टनर करेगा। तो जनरल एंट्री क्या बनेगी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू बैंक अकाउंट और टू कैश अकाउंट, क्योंकि फर्म पे कर रही है। फोर्थ, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अमाउंटेड टू ₹15,000 वर पेड बाय फर्म। Mr. X, one of the partner, has to bear these expenses. अब यहाँ कौन बियर कर रहा है, X बियर कर रहा है। पे कौन कर रहा है, फर्म पे कर रही है। तो जनरल एंट्री क्या बनेगी, X कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। फिफ्थ केस, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अमाउंटेड टू ₹20,000 वर पेड बाय द फर्म। कौन पे कर रही है, फर्म पे कर रही है। तो टू बैंक अकाउंट कितने से क्रेडिट होगा, 20,000 से क्रेडिट हो जाएगा। नेक्स्ट लाइन क्या गिवन है, ₹8,000 वर टू बी बोर्न बाय द फर्म एंड द बैलेंस बाय मारुति अ पार्टनर। अब डेबिट 8,000 से तो फर्म डेबिट होगी, मीन्स रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट होगा। क्यों, फर्म बियर कर रही है। बाकी रह गए आपके 12,000, वो कौन बियर कर रहा है, वो मारुति पार्टनर बियर कर रहा है। तो किस में जाएंगे, मारुतिज कैपिटल अकाउंट में। क्लियर हुई। तो हमारी जनरल एंट्री क्या बनेगी, रियलाइजेशन डेबिट 8,000, मारुतिज कैपिटल अकाउंट डेबिट 12,000 टू बैंक अकाउंट 20,000। सिक्स्थ क्या है आपका, डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस अमाउंटेड टू ₹20,000, 8,000 वर टू बी बोर्न बाय द फर्म and the balance by Maruti a partner. The expenses were paid by Maruti. अब देखो यहाँ क्या केस है, 8,000 कौन बियर कर रही है, फर्म बियर कर रही है, इसलिए रियलाइजेशन अकाउंट में कितने आ जाएंगे आपके 8,000। और बाकी जो 12,000 है वो कौन बियर करेगा, मारुति बियर करेगा। उसके बाद नीचे लाइन दी हुई है कि एक्सपेंसेस जो हैं वो पे कौन कर रहा है, मारुति। तो इसलिए जो रिमेनिंग 12,000 रह गए उसकी कोई भी एंट्री नहीं होगी। क्यों, वो 12,000 बियर कर रहा है मारुति और पे भी कौन कर रहा है, मारुति। अगर पार्टनर ही बियर करे, पार्टनर ही पे करे तो उसकी कोई जनरल एंट्री नहीं होती। ये जो 8,000 फर्म बियर कर रही है सिर्फ इसकी एंट्री होगी। क्या एंट्री बनेगी, रियलाइजेशन अकाउंट टू मारुतिज कैपिटल अकाउंट। अमाउंट कितनी आएगी, 8,000। नेक्स्ट है, सुधीर अ पार्टनर वॉज अलाउड अ रेम्यूनरेशन ऑफ ₹10,000 टू कैरी आउट डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म। 10,000 का हमने उसको रेम्यूनरेशन दिया। ही वॉज टू बियर ऑल द एक्सपेंसेस ऑफ रियलाइजेशन। अब सारे एक्सपेंसेस कौन बियर करेगा, सुधीर बियर करेगा। तो किसका कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा, सुधीर का कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा। विच अमाउंटेड टू ₹16,000 वर पेड बाय द फर्म। अब देखो इसके लिए आप कैसे जर्नल एंट्री बनाओगे। सुधीर अ पार्टनर वॉज अलाउड अ रेम्यूनरेशन 10,000, तो एंट्री बनेगी रियलाइजेशन अकाउंट टू सुधीर्स कैपिटल अकाउंट। ही वॉज टू बियर ऑल द एक्सपेंस ऑफ रियलाइजेशन विच अमाउंट टू ₹16,000। अब उसको 10,000 रेम्यूनरेशन दे दिया, तो इसका मतलब सारे एक्सपेंस बियर कौन करेगा, सुधीर बियर करेगा। 16,000 एक्चुअल में एक्सपेंस हुए हैं, वो वो पे कौन कर रहा है, फर्म पे कर रही है। अब देखो इसकी जर्नल एंट्री कैसे बनेगी। सुधीर को रेम्यूनरेशन दिया है,
हमारी एंट्री बनेगी रियलाइजेशन टू सुधीर कैपिटल अकाउंट। कितनी अमाउंट से? 10,000 क्लियर। ये हमने उसको रेम्यूनरेशन दिया। उसके बाद सुधीर सारे एक्सपेंस बियर कर रहा है। एक्चुअल एक्सपेंस कितने हुए हैं? 16,000 के। तो सुधीर बियर करेगा तो सुधीर का कैपिटल डेबिट होगा। कैपिटल अकाउंट कितने से डेबिट होगा? 16,000 से। और पे कौन कर रहा है? फर्म पे कर रही है। तो कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा? बैंक अकाउंट क्रेडिट होगा। कितनी अमाउंट से? 16,000 से। तो या तो आप ये दो एंट्री कर दो तो भी राइट होगा, या फिर आप इन दोनों केसेस की कंबाइन एंट्री बना दो। देखो रियलाइजेशन अकाउंट सिर्फ डेबिट हुआ है, कितने से? 10,000 से। तो हम रियलाइजेशन में कितनी अमाउंट डाल देंगे? 10,000। सुधीर देखो क्रेडिट हुआ है 10,000 से, डेबिट हुआ है 16,000 से। इसका मतलब सुधीर का डेबिट बैलेंस है कितना? 6,000 से डेबिट होगा ओवरऑल। क्रेडिट में बैंक अकाउंट है कितने से? 16,000 से। तो हमने यहाँ लिख दिया टू बैंक अकाउंट। कितनी अमाउंट आ जाएगी? 16,000। तो आप ये एक कंबाइन एंट्री भी कर सकते हो और आप ये दो अलग अलग एंट्री भी कर सकते हो। 9th देखो, अनिल अ पार्टनर इज पेड रेम्यूनरेशन ऑफ ₹20,000 फॉर डिसोल्यूशन वर्क। रियलाइजेशन एक्सपेंस अमाउंट टू ₹7,500 वर पेड बाय द फर्म। इसके लिए क्या जर्नल एंट्री होगी वो देखो। क्या गिवन है? अनिल को आप क्या दे रहे हो? रेम्यूनरेशन दे रहे हो। कितने का दे रहे हो? 20,000 का। तो सबसे पहले रेम्यूनरेशन की एंट्री बनेगी। क्या एंट्री बनाओगे? रियलाइजेशन टू अनिल्स कैपिटल अकाउंट। कितना रेम्यूनरेशन दिया हमने? 20,000 एंड 20,000। सेकेंड जर्नल एंट्री क्या बनेगी आपकी? क्या गिवन है? रियलाइजेशन एक्सपेंस अमाउंट टू ₹7,500। एक्चुअल एक्सपेंस कितने हुए हैं? 7,500 के वर पेड बाय द फर्म। अब बियर कौन करेगा ये गिवन नहीं है, तो फर्म भी बियर करेगी। फर्म बियर करती है तो कौन सा अकाउंट डेबिट होगा? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट। अमाउंट कितनी आएगी? 7,500। बियर कौन कर रहा है? फर्म बियर कर रही है तो क्या आएगा? टू बैंक अकाउंट 7,500। अब इसकी कंबाइन एंट्री क्या बनेगी? रियलाइजेशन डेबिट हुआ है 20 से, फिर से रियलाइजेशन डेबिट हुआ है 7,500 से। तो रियलाइजेशन अकाउंट आपका डेबिट होगा कितनी अमाउंट से? टोटल अमाउंट आ गई 27,500। अब क्रेडिट टू अनिल्स कैपिटल अकाउंट। टू अनिल्स कैपिटल अकाउंट अमाउंट कितनी आएगी? 20,000। और नीचे वाले में कौन सा अकाउंट क्रेडिट हुआ है? बैंक अकाउंट क्रेडिट हुआ है, तो हम लिखेंगे टू बैंक अकाउंट और अमाउंट कितनी आ जाएगी? 7,500। तो इस वे से आपकी ये कंबाइन एंट्री बनेगी। ये दो सेपरेट एंट्री हैं और इनको कंबाइन करके हमने ये एंट्री बना दी। यस, नंबर 10, Sunil, a partner, is paid remuneration of ₹25,000 for dissolution work. Realization expense amounted to ₹9,000 were paid by him. अब इसके लिए क्या जर्नल एंट्री बनेगी वो देखो। हाँ जी, फर्स्ट है आपको सबसे पहले तो रेम्यूनरेशन दिया गया है सुनील को। कितना दिया गया है? 25,000 का। तो जर्नल एंट्री बनेगी रियलाइजेशन टू सुनील्स कैपिटल अकाउंट। अमाउंट कितनी आ जाएगी? 25,000। नेक्स्ट, रियलाइजेशन एक्सपेंस अमाउंट टू ₹9,000 वर पेड बाय हिम। अब पे कौन कर रहा है? सुनील कर रहा है, तो किसका कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा? सुनील का। तो सुनील्स कैपिटल अकाउंट और अमाउंट कितनी आ जाएगी?
9,000। अब बियर कौन कर रहा है ये नहीं बता रखा, तो कौन बियर करेगी, फर्म ही बियर करेगी, इसलिए रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा कितने से, 9,000 से। अब कंबाइन एंट्री बना दो, रियलाइजेशन में डेबिट है 25,000, फिर से रियलाइजेशन में ही डेबिट है 9,000, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा कितने से, 34,000 से। ऐसे ही सुनील्स कैपिटल अकाउंट है, क्रेडिट हुआ 25,000 से, फिर से क्रेडिट हुआ है 9,000 से, तो टोटल कितने से क्रेडिट हो जाएगा, 34,000 से। नेक्स्ट लास्ट जर्नल एंट्री क्या आपकी, विजय पार्टनर पेड रियलाइजेशन एक्सपेंसेस ऑफ ₹10,000 एंड दीज वर टू बी बोर्न बाय हिम। रियलाइजेशन एक्सपेंस पे भी विजय कर रहा है और बियर भी विजय कर रहा है, इसलिए इसकी कोई जर्नल एंट्री नहीं होगी। I hope you understand all the journal entries. Now do the related practicals.